हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर टेस्ट 11 डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो पहला स्टेटमेंट इज इट इज एन aldohexose, दैट इज करेक्ट। इट कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी सही है। इट इज रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट हैज 3 aldehyde ग्रुप। एंड लास्ट अगर देखें इट इज एन aldopentoz, पेंटोज नहीं होता, हेक्सोज है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी डेफिशिएंसी इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, इट इज ऑफ विटामिन B12, तो आंसर इज ए। प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोपिनोइक एसिड लिया है, रेड फॉस्फोरस HI के साथ ट्रीट करा रहे हैं। रेड फॉस्फोरस HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट which will reduce carboxylic acid into alkene, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, CH3 CH2 CH3, that is propane। Which of the following will not produce silver mirror with Tollens reagent? Tollens reagent that is ammonical AgNO3, तो इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है हमें वो देखना है। एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट दिखाएगा, फॉर्मिक एसिड दिखा देगा, और अल्कोहल ये वाला भी दिखा सकता है। सुक्रोज ऑन द अदर हैंड, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो सुक्रोज विल नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा इससे, डी, सुक्रोज। Which of the following is a cationic detergent? Cationic detergent is D-cetyl trimethyl ammonium bromide, तो आंसर इसका डी आएगा। Which of the following is most reactive for SN1 reaction? SN1 reaction के लिए स्टेबिलिटी देखी जाती है किसकी, कार्बोकटायन की देखेंगे। तो इसमें अगर देखो कार्बोकटायन यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल कार्बोकटायन बन जाएगा। यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। इस केस में अलाइल कार्बोकटायन बनेगा, और इस केस में 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है, बेंजाइल कार्बोकटायन, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, तो आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट मैचिंग सीक्वेंस फ्रॉम द पॉसिबिलिटीज गिवन। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, तो ए का आर वाला आएगा। ए का आर सारे ऑप्शन में दे रखा है, डी वाला तो नहीं है, तो डी वाले को तो एलिमिनेट कर दो। HCP, HCP इज AB टाइप पैकिंग, तो आंसर इसका HCP का बी, तो ए का आर बी का पी, ए और बी ऑप्शन बचे हैं। सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप लैटिस होता है जिसमें सीजियम प्लस बॉडी के सेंटर पे होगा और क्लोराइड कहाँ होगा, कॉर्नर्स पे। तो अगर यहाँ देखें हम तो सी का क्या हो जाएगा, टी, तो ए का आर बी का पी सी का टी, आंसर शुड बी बी, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में the ionic radii of A plus and B minus are 0.98 and 1.81. Okay. तो अगर हम रेडियस रेशियो पे जाएं, R प्लस अपॉन R माइनस, दैट इज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन इज टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अनाइन। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे 0.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंड 1.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसको सॉल्व करोगे अराउंड 0.54 समथिंग कुछ आएगा, तो ये रेंज आ रही है 0.414 से 0.732 के बीच, मतलब किसके बीच आएगी ये, ऑक्टाहेड्रल टाइप वॉइड के बीच आ रही है।
दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आंसर इसका हो जाएगा A6। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 20% आयोनाइज्ड 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें देखो फॉर्मूला क्या कौन सा लगाना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF M। और I कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। XY टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, तो XY जब ब्रेक होगा इट विल गिव X प्लस एंड Y माइनस, मतलब N की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो अल्फा है 0.20 इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, दैट इज I विल बी इक्वल टू 1.20। तो I की वैल्यू आ गई, KF दे रखा है क्वेश्चन का 1.86, मोलालिटी भी दे रखी है 0.2, उससे आ जाएगा डेल्टा TF। फिर उसके बाद डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF कर देंगे, आंसर इसका आ जाएगा B माइनस 0.45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाउ लॉन्ग मस्ट अ 50 एम्पियर करंट बी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर रिफाइनिंग कॉपर टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ कॉपर। अब देखो डायरेक्टली अगर रिएक्शन सही करें, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, मतलब 2 फैराडे चार्ज चाहिए 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए। तो अगर 1 मोल के लिए 2 फैराडे चाहिए, हमें कराना है 3 मोल को डिपॉजिट, तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 6 फैराडे, दैट इज 6 इंटू 96500 कूलम। तो यहां से क्या मिल गया Q। नाउ Q इज इक्वल टू IT, तो 6 इंटू 96500 इज इक्वल टू I, दैट इज 50 इंटू T। यहां से टाइम आ जाएगा, टाइम जो आएगा वो सेकेंड में आएगा, फिर उसको डिवाइड कर देना किससे 3600, मतलब जो भी टाइम की वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 सेकेंड से in order to convert it into hours। तो आंसर आ जाएगा ये D 3.22 hours आ जाएगा। The standard reduction potentials of some half cell reactions are given। रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं, ये ध्यान रखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कम वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, वाइस वर्सा नहीं होगा। तो सबसे पहला देखते हैं, सीरियम 4+ विल ऑक्सीडाइज Pb2+ टू PbO2, मतलब सीरियम 4+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए Pb वाले रिएक्शन से। तो सीरियम का है 1.61, Pb वाले का है 1.455, सो इट कैन ऑक्सीडाइज Pb2+ टू PbO2, तो स्टेटमेंट ए सही है। MnO4- will oxidize Pb2+ to PbO2, MnO4- का 1.5, इसका 1.4 फिर से सही है। MnO4- can oxidize Pb2+ to PbO2, फिर H2O2 1.71 and MnO4- 1.51, तो H2O2 can oxidize Mn2+ to MnO4-, तो C भी सही है, बचा D, आंसर D ही होना चाहिए। PbO2 will oxidize Mn2+ to MnO4-, PbO2 का है 1.455 और Mn वाले का है 1.515, तो वाइस वर्सा सही नहीं है, क्योंकि PbO2 का अगर देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब MnO4- can oxidize Pb2+ to PbO2, but vice versa is not true, so answer should be D। (62) question for the given reaction, which of the following is correct? ROD ओके अब इसमें देखें माइनस (1/2 dA/dt होगा, 1/3 dB/dt होगा, 1/4 dC/dt और 1/5 dD/dt। तो अगर यहाँ पे देखो 1/2, 1/3, 1/4, इस ऑप्शन में एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये क्या होना चाहिए 1/5 होना चाहिए,
तब आंसर आ जाएगा डी। वरना अगर ऑप्शन को करेक्ट नहीं करोगे तो कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो आंसर इसका डी ही होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलोइंग डेटा इज गिवन, which of the following inference can be drawn from the above data? Rate constant of reaction is 10 to the power -4। ये तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही देखते हैं। सेकेंड में देखें, रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज के ए की पावर 1 एंड बी की पावर इज ऑल्सो 1। मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑल्सो 1। तो अगर यहाँ पे देखो, इस मेथड के लिए क्या करना है, किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट करो, दूसरे के साथ रिलेशन देखते हैं। तो पहले बी यहाँ पे सेम है तो बी को कांस्टेंट करते हैं। ए को अगर हमने डबल किया तो रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो आर जो होता है वो लिख सकते हो के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये R1 है। और सिमिलरली R2 भी ऐसे ही हो जाएगा, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। तो R1 by R2 दैट इज 2/4 विल बी इक्वल टू, बी कांस्टेंट रखेंगे तो बी वाला कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए वाला पार्ट दैट इज 1/2 टू द पावर एक्स। या क्या बोल सकते हैं हम, 1/2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर एक्स, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सेम ऐसे ही बी को कांस्टेंट रखो, सॉरी ए को कांस्टेंट रखोगे तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे बी वाले के साथ इक्वेशन अगर देखो तो ये वाली इक्वेशन उठानी पड़ेगी, क्योंकि बी यहाँ पे कांस्टेंट है, ए यहाँ पे बी यहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमने ए को 1/2 लिया था, बी कांस्टेंट किया था। जब बी कांस्टेंट कर चुके हैं, ए वाला कांस्टेंट करना है अब। ठीक है, तो ए वाला कांस्टेंट करना है तो ये वाली वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 4 हो गया। तो ये देखो, ये भी डबल कर रहे हो तो ये भी फिर से क्या हो रहा है, डबल ही हो रहा है। तो सेम ही आएगा। बट एक बार देख लेते हैं, R2 और R3 को कंपेयर करते हैं। के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, सिमिलरली R3 इज ऑल्सो के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो सेकेंड एंड थर्ड को अगर कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज 4/8 इज इक्वल टू 2/4 टू द पावर y, और 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y, और y is also equal to 1. That is x also equal to 1, y is also equal to 1. तो order with respect to both a and b are 1 and 1 only. तो अगर यहाँ पे देखो, r किसके बराबर हो गया, मतलब k a एंड b। तो b वाला स्टेटमेंट सही है। सी में देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, तो डबल डबल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर r देखो, k 2a एंड 2b, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये वाला भी सही है। अब ए वाला अगर देखो, 10 टू द पावर -4 बोल रखा है, कोई भी एक रिएक्शन यूज कर लो। अगर ये 1 है, ये 2 है, r की वैल्यू हमको 2 दे रखी है, तो फर्स्ट वाला ही यूज करते हैं। 2 × 10 की पावर -4 इज इक्वल टू k, a is 1 × 10 to the power -2 and b is 2 × 10 to the power -2. That is यहाँ पे k आ जाएगा 2 × 10 to the power -4 अपॉन 2 × 10 to the power -4, that is 1. तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी। सेवन 64 क्वेश्चन, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2022 में ही आया था। इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट द फ्लक्चुएटिंग पावर ऑफ 3 आयंस इज गिवन इन द ऑर्डर Al3+, Ba2+, Na+। तो ये हार्डी-शूल्स रूल के अकॉर्डिंग बताना है।
हार्डी-शूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी नेगेटिव सॉल्व का कॉगुलेशन कराना है तो पॉजिटिव आयन की जितनी ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका रेट ऑफ कॉगुलेशन भी हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में पॉजिटिव सॉल्व कराना है का कॉगुलेशन तो हमें नेगेटिव आयन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव आयन अगर यहाँ पे देखो तो इस केस में Cl माइनस हो जाएगा, यहाँ पे SO4 2 माइनस और इस केस में PO4। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही ज्यादा कॉगुलेशन भी कराएगा। तो अगर देखो ऑर्डर ये आएगा ना कि इसका रिवर्स, तो स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज आंसर बी। ग्राफ बिटवीन log x by m and log p, ये फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे बेस्ड है। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता है, x by m इज इक्वल टू kp की पावर 1 by n और log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p। तो अगर इस ग्राफ को प्लॉट करो y इक्वल्स टू c प्लस mx या mx प्लस c, तो log k इज इंटरसेप्ट, मतलब log k की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 0.3010, या अगर हम k निकाले तो एंटी लॉग ऑफ 0.3010 दैट इज 2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर 1 by n इज स्लोप, स्लोप निकाल सकते हैं हम tan 45 डिग्री से, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो k की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 1। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, प्रेशर अगर 0.2 atm हो जाए तो x by m की वैल्यू क्या है, तो यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली। x by m इज इक्वल टू kp की पावर 1 by n, दैट इज x by m इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2 टू द पावर 1 ओनली, दैट इज 0.4। तो आंसर आ जाएगा इसका बी 0.4। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाना चाहिए, कंडक्टेंस होना चाहिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस देखने कितने कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। PTNH3 तो ये एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला अलग और 3 Cl माइनस अलग, मतलब टोटल कितने आयंस आएंगे 4 आएंगे। यहाँ पे एक ये अलग एक Cl अलग, मतलब 2 आयंस। यहाँ पे 3 आयंस और इस केस में 5 आयंस। सबसे ज्यादा आयंस आ रहे हैं डी में, मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस भी किसका होना चाहिए डी का, मतलब डी का डी ही आ रहा है, तो डी का डी आना चाहिए। फिर इसके बाद फोर्थ वाले का आएगा, फोर्थ वाले का आ जाएगा सी, मतलब सी और ए हो जाएगा। फिर सी का आ जाएगा ए या ए का आ जाएगा सी, एंड लास्ट बचा बी का आना चाहिए बी। तो अगर यहाँ पे देखो ए का सी, बी का बी, ए सी बी बी सी ए एंड डी डी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका डी ऑप्शन आएगा। The correct IUPAC name of the complex FeC5H5 whole twice, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है ये, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो अगर इसका -1 है तो X प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी +2, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए +2 आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स आयन है उसके लिए बिस यूज किया जाएगा, तो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2 दैट इज बी। (68) question, the metal carbon bond in metal carbonyl possess both sigma and pi character. This statement is correct. बैक बॉन्डिंग की वजह से सिग्मा पाई दोनों कैरेक्टर हैं। The ligand to metal bond is a pi bond and metal to ligand bond is a sigma bond. ये
गलत है। अगर देखो लिगेंड टू मेटल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, और जो मेटल टू लिगेंड है मतलब जो बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं उसके वजह से पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो रीजन इज इनकरेक्ट बट ए इज करेक्ट। तो आंसर इसका सी आ जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। 69 which of the following reaction gives N2O gas? N2O आता है जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 के थ्रू, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3। Consider the following statement. SnF4 and PbF4 are ionic in nature. This statement is correct. SiF6 2- does not exist. ये गलत है। SiF6 2- does exist. तो B option is incorrect. Hybridization of central atom in GeF6 2- is sp3d2. ये सही है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d2 आएगा, मतलब आंसर A and C आएगा। C option should be correct. 71 मैच द फॉलोइंग। MCN2- ये लीचिंग के प्रोसेस के में आता है, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो मतलब AG या AU के लिए किया जा सकता है, तो P का आ जाएगा D, मतलब C एंड D ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। AB में से कुछ होना चाहिए। MCU4 ये बनाया जाता है वेपर फेज रिफाइनिंग मॉन्ड्स प्रोसेस, जब निकल के लिए किया जाएगा, मतलब Q का आ जाएगा A, तो आंसर इसका ए आ जाएगा, PD Q का A। Mi4 ये आएगा फिर से वेपर फेज रिफाइनिंग में, बट किसके लिए जब कराया जाएगा, टाइटेनियम के लिए या फिर जिरकोनियम के लिए, तो R का B एंड MO जो आएगा ये आएगा ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ ओर, तो आंसर इसका A हो जाएगा, PD QA RB एंड SC। CuCu3.CuOH whole twice is known as malachite. It is malachite. So answer is C. Which of the following amine will give carbylamine test? Carbylamine test is given by 1 degree amines. तो आंसर इसका A आ जाएगा, PHNH2। Next question. The major product of the following reaction. थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ जब हीट कराया जाता है तो पहले थैलामाइड बनेगा, बट स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी जा रही है तो थैलामाइड से थैलीमाइड बन जाता है। तो फर्स्ट थैलामाइड का फॉर्मेशन होगा, फिर थैलीमाइड बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रोडक्ट ए कीटोन दे रखा है और डाइल्यूट KOH। डाइल्यूट KOH मतलब एल्डोल कंडेंसेशन कराना है यहाँ पे। तो एल्डोल में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन बेस ले जाएगा तो ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो कार्बन आयन है ये दूसरे कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, जिसकी वजह से बनेगा इस तरीके का कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद हीट करोगे तो H2O निकल जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो आंसर इसका बी आ जाएगा।
Next question, an alloy of copper and silver gold is found to have copper constituting FCC lattice. तो FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं Z जो होता है वो होता है 4. तो मतलब अगर कॉपर FCC लैटिस में मतलब कॉपर के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4. सिल्वर एटम ऑक्यूपाई H सेंटर. H सेंटर 12 H सेंटर होते हैं बट 4 यूनिट से क्या होते हैं शेयर, दैट इज 3. एंड गोल्ड इज ऑक्यूपाइंग बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1 ही होता है, दैट इज 1. तो Cu 4, Ag 3 एंड Au. आंसर आ जाएगा C. (77) question, vapor pressure of pure liquid A is given, pure liquid B is given. If solution A and B boils at 80 degree Celsius and 1 atm pressure, 1 atm पे vapor pressure दे रखा है. Then mole percentage of A in liquid mixture. mole percentage निकालना है मतलब पहले mole fraction निकाल लो, फिर 100 से उसको क्या कर देना है multiply. तो फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पे P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB इज इक्वल टू P ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है कितना 760, एक ATM पे दे रखा है 760 mm. XB XA निकालना है तो कर सकते हैं. XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA दैट इज P नॉट A XA प्लस P नॉट B 1 माइनस XA इज इक्वल टू 760. इसको सॉल्व करना है. P नॉट A दे रखा है, P नॉट B पता है, XA कैलकुलेट कर लेना. XA 0.50 समथिंग कुछ आ जाएगा जिसकी वजह से मोल परसेंट कितना हो जाएगा 50 मोल परसेंट आ जाएगा. तो आंसर इसका D हो जाएगा. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन दे रखा है BA और CA का. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर BX भी गिवन है. हमें निकालना है CX के लिए. तो CX के लिए अगर निकालना है मतलब क्या करना है तो BA और BX को हटाना पड़ेगा. मतलब क्या कर दो लैम्डा इनफिनाइट ऑफ BX लिया जाएगा प्लस यहाँ पे कर देंगे लैम्डा इनफिनाइट ऑफ CA माइनस कर देंगे लैम्डा इनफिनाइट ऑफ BA. तो इससे आंसर आ जाएगा BX माइनस CA, BX प्लस CA माइनस BA कर देना है. आंसर इसका आ जाएगा 178 आ जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखा है A से 2B प्लस C फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो रिएक्शन इज A गैस ये रिएक्शन है. अब इसमें देखो इनिशियल प्रेशर क्या ले लो P नॉट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. फिर क्वेश्चन में दे रखा है 50 मिनट्स पे एट T इक्वल्स टू 50, ये हो जाएगा P नॉट माइनस P ले लेते हैं, ये 2P हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा P हो जाएगा. एंड T इक्वल्स टू 100 पे इसको ले लो P नॉट माइनस P1, ये 2P1 और ये हो जाएगा P1. हम लोगों को ये 100 पे ही जो टोटल प्रेशर है इसी को निकालना है. मतलब क्या निकालना है P नॉट माइनस P1 प्लस 2P1 प्लस P1 निकालना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें K निकालना पड़ेगा यूजिंग टाइम एट 50 मिनट्स. इससे K निकलेगा, फिर उस K को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये P नॉट माइनस P1 की वैल्यू आ जाएगी. तो इसको करते हैं. अगर पहले वाले में दे रखा है आफ्टर 50 मिनट्स प्रेशर इनसाइड वेसल इंक्रीज फ्रॉम 80 टू 200. मतलब P नॉट है 80 mm Hg. अब एट T इक्वल्स टू 50 मिनट्स अगर हम देखें तो जो प्रेशर है एट 50 मिनट्स वो किसके बराबर है P नॉट माइनस P प्लस 2P प्लस P, दैट इज P नॉट प्लस 2P के बराबर है. और ये दे रखा है कितना क्वेश्चन में 200 दे रखा है.
तो 200 इसके बराबर हो गया, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास 80, तो 200 इज इक्वल टू 80 प्लस 2p, यहां से सॉल्व करोगे p की वैल्यू आ जाएगी 60। अब ये p की वैल्यू आ गई तो मतलब ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 80 माइनस 60 कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएं, अगर t at 50 minutes is equal to 2.303 अपॉन k log ऑफ इनिशियल प्रेशर जो है A नॉट अपॉन में जो प्रेशर होगा एट 50। यहाँ पे A नॉट की वैल्यू भी है, प्रेशर एट 50 भी है हमारे पास 20, तो K की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.303 अपॉन 50 लॉग ऑफ 80 अपॉन 20 या log 4 या क्या कह सकते हो 2 log 2, मतलब क्या करना है हमें 2 इंटू 2.303 बाय 50, log 2 की वैल्यू 0.3010, ये आ गई k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन के लिए, जिससे हम क्या निकालेंगे A एट या प्रेशर एट टाइम 100। तो अब देखो ये जो k की वैल्यू है, अब देख नेक्स्ट इक्वेशन लगाई जाएगी, दैट t 100 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 2.303 k लॉग फिर से इनिशियल अपॉन a 100। यहाँ पे 100 ये 100 ही दे रखा है वैल्यू, t at 100 इज 100 ओनली, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो a एट 100 है, मतलब जो प्रेशर आएगा एट 100 मिनट्स वो आ जाएगा 5 mm Hg आ जाएगा। मतलब क्या आ गया हमारे पास P नॉट माइनस P1, तो P नॉट माइनस P1 विल बी इक्वल टू 5, जिसको सॉल्व करोगे तो P1 आ जाएगा 75। अब P1 की वैल्यू आ गई, सबको बस ऐड कर देना है। P एट 100 मिनट्स किसके बराबर हो जाएगा P नॉट प्लस 2P1, P नॉट इज 80, 2 इंटू 80 प्लस 150 दैट इज 230, तो आंसर इसका आ जाएगा C 230 mm Hg। थोड़ा सा लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट सॉल्व इसी तरीके से किया जाएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। On addition of 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold salt in presence of 0.35 mg of lyophilic solution, the coagulation is just prevented। इसी को क्या बोलते हो, गोल्ड नंबर ही है, जो क्वेश्चन में दे रखा है डेफिनेशन ही है गोल्ड नंबर की। कितना लायोफिलिक सॉल्ट चाहिए होगा मिलीग्राम में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोगुलेशन बाय एडिंग 1 ml of 10% NaCl to 10 ml गोल्ड सॉल्ट। तो यही डायरेक्टली दे रखा है, 0.35 mg डाला जा रहा है प्रिवेंट करने के लिए कोगुलेशन, मतलब गोल्ड नंबर कितना है 0.35 ही है, तो आंसर इसका क्या होगा C 0.35 ही है। बाय डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर आंसर डायरेक्टली उसी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, पेयर ऑफ which of the following statement is true? Pair K2NiCl4 and K4NiCN4 have different geometry। अब इसमें अगर देखा जाए K2NiCl4 मतलब निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +8 दैट इज 3d8। K2NiCN4 K4 है, सॉरी K4NiCN4 K4 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया निकेल का 0, तो 3d8 4s2, बट निकेल CN क्या है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग करा देगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, बिकॉज Cl क्या है एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, बट Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या आएगी sp3 ही आएगी। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम, मतलब शेप या ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी इनकी सेम, तो पहला ऑप्शन गलत है, डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं है।
पेयर हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स। यहाँ पे फिर से दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना है। CuNH3 होल 4, तो यहाँ पे कॉपर का +2 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। इस केस में अगर देखोगे तो कॉपर +2 दैट इज 3d9 हो जाएगा। 3d10 4s1 है तो 3d9 हो जाएगा। फिर दूसरे केस में K3CuCN4, मतलब Cu की आएगी +1 आएगा, मतलब 3d10। तो दोनों के पास अनपेयर्ड, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी डिफरेंट आएगा, तो सेकंड वाला सही है। NiCO4 इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, निकल 3d8 4s2, बट पेयरिंग हो जाएगी जिसकी वजह से D में 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। CuOX कॉम्प्लेक्स आयन शो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑक्सीडेट आयन है COO माइनस, दोनों ऑक्सीजन की डोनर साइड्स है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली B एंड C। तो D ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिंगम डायग्राम प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। सही है, डेल्टा जी की वैल्यूज के साथ प्लॉट करते हो, डेल्टा जी फिजिबिलिटी रिएक्शन की बताता है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एरिंगम एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस, दैट इज नॉट करेक्ट। रेट नहीं बताता, बस बताएगा कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which order is correct for oxidizing power? तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए Cr2O7 2- और VO2+, पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू क्रोमियम, तो ये वाला गलत है। सिमिलरली ये वाला फिर से गलत हो गया। इसमें अगर देखो Cr2O7 2- पे +6 और VO2 पे +5, तो Cr2O7 2- पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल है, मतलब ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो C सही है इसमें। VO2+ और Cr2O7 2- में Cr2O7 2- is a stronger oxidizing agent. Why? Because stability of higher oxidation state is less. 84 questions. Zirconium and hafnium have identical radii as a consequence of lanthanide contraction. The statement is correct. तो A सही है। Lanthanides reveal only +3 oxidation state, ये गलत है। +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट सिर्फ +3 नहीं है, तो B वाला गलत है, आंसर इसका B ही हो जाएगा। बाकी भी अगर देख ले, lanthanides ions other than F0 and F14 type are all paramagnetic, that is correct. Overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium is called lanthanide contraction. This is also correct. तो आंसर इसका B आएगा। 85. 3 Faradays of electricity was passed through an aqueous solution of iron 2 bromide. Fe2 plus 2 electrons will give Fe. तो अगर एक मोल को डिपॉजिट करना है तो कितना फैराडे चार्ज चाहिए, यहाँ पे हमें 2 फैराडे चार्ज। तो एक मोल आयरन डिपॉजिट हो रहा है कितने से, 2 फैराडे से। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कितना फैराडे, 3 फैराडे, ऐसे उल्टा लिख लेते हैं, 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल हो रहा है, तो 1 फैराडे से हो जाएगा हाफ मोल Fe, 3 फैराडे के थ्रू हो जाएगा 3/2 मोल Fe। तो मोल्स ऑफ आयरन कितने आ गए, 3/2। वी हैव टू कैलकुलेट वेट, दैट इज मोल्स इनटू मोलर मास 56, तो आंसर इसका आ जाएगा 84 ग्राम D। नेक्स्ट क्वेश्चन, reaction between benzaldehyde and acetophenone.
बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन दे रखा है. बेंजल्डिहाइड डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन. बट एसिटोफिनॉन के पास है अल्फा हाइड्रोजन. तो अगर ये CO है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल दिखा देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. तो आंसर इसका C हो जाएगा. Select the correct statement out of 1, 2 and 3 for zero order reaction. Quantity of the product formed is directly proportional to time. That is correct. Larger the initial concentration of reactant, greater is the half-life. ये वाला भी सही है. 50% reaction takes place in 100 minutes, 75% reaction takes place in 150 minutes. ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं इस केस में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा. 1, 2 and 3. Represent the cell in which the following reaction takes place. नर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पे यूज करनी है. E cell is equal to E naught cell minus 0.059 अपॉन में n की वैल्यू यहाँ पे 2 ही आएगी, log ऑफ Mg2 प्लस अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करना, आंसर इसका 2.96 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखो, इफ अनायंस A फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोजस पैकिंग, A अगर HCP में है, मतलब Z कितना हो गया इसके लिए, 6 हो गया. एंड कटायन C ऑक्यूपाइड 2, 3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही है, मतलब 6 ही है, और 6 का अगर हम 2/3 बोले तो कितना हो गया, 4 हो गया. मतलब इसका आना चाहिए C4A6, दैट इज C2A3. तो आंसर C हो जाएगा C2A3. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखो, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B. तो यूरिया वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी, इट विल गिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहले केस में अगर देखा जाए, NH2CO NH2 will give NH4OH plus CO2. तो NH4OH है, NH4OH डिकम्पोज होगा टू गिव NH3, तो B हो गया. इसको जब हम Cu2 प्लस के थ्रू पास करते हैं तो बन जाता है Cu NH3 होल 4 2 पॉजिटिव C. सो आंसर इसका A हो जाएगा. Reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis. Acetone and methyl magnesium chloride, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा. तो ये नेगेटिव इधर गया, ये बॉन्ड टूटेगा. ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन भी करा रहे हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CO MgCl CH3 and CH3 followed by hydrolysis, that is CH3OH CH3 and CH3. तो आंसर इसका हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा. Next question, which of the following has been arranged correct? Decreasing dipole moment. Dipole moment mu Q into D के बराबर होता है.
तो मतलब एक तो चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। चार्ज सेपरेशन देखा जाए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन में होगा, बट यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस भी है फॉर्मूले में, तो डिस्टेंस की वजह से क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड वाला। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, CH3Cl, देन CH3F, CH3Br एंड देन CH3I। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो ई सेल वाले नर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, -0.0591 अपॉन n, लॉग जो रहता है वो Q का ही रहता है यहाँ पे। एट इक्विलिब्रियम E cell will be 0 and Q will be equal to K equilibrium, that is E naught cell जो है वो आ जाएगा -0.0591 अपॉन n log of K equilibrium। अब इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 है, E naught cell की वैल्यू दे रखी है 0.46, जस्ट कैलकुलेट कर लेना, तो इसका आएगा 4 × 10⁻21 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2-ene। 2-bromopentane है, इससे बनाना है pent2-ene। तो एक तो यहाँ पे अगर देखो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, एक तो ये जा रहा है और साथ में ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है, तो ये एलिमिनेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, एक तो ये बीटा एलिमिनेशन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक तो हाइड्रोजन गया, एक तो हैलोजन गया, तो दूसरा क्या नाम है इसका, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जनरली सेडजेफ रूल फॉलो करता है, तो मतलब ए बी सी तीनों सही है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। Next question, the osmotic pressure of equimolar solution of barium chloride NaCl glucose, osmotic pressure pi equals to ICRT। इक्विमोलर है मतलब कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो किस पे डिपेंड करेगा, I पे डिपेंड करेगा। ग्लूकोज कोवलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर, I की वैल्यू 1 आ जाएगी। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na+ और Cl- में, तो जो N है वही I हो जाएगा इसके लिए, तो I की वैल्यू 2। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड के लिए भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3। सबसे ज्यादा I बेरियम क्लोराइड के लिए है, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बेरियम क्लोराइड का, फिर NaCl का और फिर ग्लूकोज का, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखो रिएक्शन दे रखा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट। 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट के लिए देख सकते हो, 1 मोल डाइक्रोमेट के लिए 6 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 6 फैराडे मतलब 6 × 96500, तो आंसर आ जाएगा 597000 कूलम। अभी क्वेश्चन नंबर 97, एक नेम रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, रेमंड-टेमन रिएक्शन है ये। अगर देखा जाए रेमंड-टेमन रिएक्शन में जब CCl4 यूज करते हो तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या है, डी, तो आंसर इसलिए क्या होगा इसका डी। जब CHCl3 यूज करते थे तो एल्डिहाइड बनेगा, सैलिसिलडिहाइड बनेगा, बट जब CCl4 यूज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आंसर क्या आ जाएगा डी।
बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्किल क्लोराइड्स, थायनिल क्लोराइड वाला जो मेथड है वो बेस्ट मेथड कहलाता है। क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो गैसियस प्रोडक्ट है, एस्केप आउट हो जाएंगे, SO2 HCl बोथ आर गैसेस, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास एल्किल क्लोराइड। तो आंसर इसका ए। Which will give turbidity rapidly on reaction with Lucas reagent. Lucas reagent ZnCl2 plus concentrated HCl. Lucas reagent का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाते हैं, then 2, then 1. Why? Because it is a first SN1 reaction. तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल दिखाएगा। 3 डिग्री कौन सा है? ये वाला। तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? इसका डी आ जाना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following amine is not formed by Gabriel Thalamide synthesis? Gabriel Thalamide जो बनता है वो SN2 के वजह से बनता है, तो जहां पे फॉर्मेशन हो पाएगा वही देखना है। एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर से सिमिलरली ये वाला भी नहीं आएगा, स्टेबल कार्बोकटाइन नहीं है ये भी नहीं होगा, फिर थर्ड भी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। और इसी के साथ टेस्ट डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।